अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इकराम। किताब उल्लाह चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातेह और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है। मैं अपनी हर वीडियो में इस ड्रामे के मुताल्लिक बात करते हुए इसकी तारीफ करते करते थक चुका हूं। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ भी नया नहीं बचा, क्योंकि ये सीरीज सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच चुकी है। अपनी जिंदगी में मैंने तुर्की के मुख्तलिफ तारीखी ड्रामों की तकरीबन 500 किस्तें देखी होंगी। मिसाल के तौर पर दिरिलिश एर्तुगरुल, कुरुलुश उस्मान, मोहम्मदी कुतुलमिश, फलिंटा, मुस्तफ़ा बारबरूस, ओनिश बसलू और अल्प अरसलान जैसी सीरीज वगैरह। और मैंने बहुत से लेजेंडरी सीन भी देखे होंगे, लेकिन मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी तुर्किश सीरीज की मुसलसल 4 ऐसी किस्तें देखूंगा जो नाकाबिले फरामोश होंगी, यानी एपिसोड 58 से 47 तक। और मैं हर हफ्ते यही कहता रहा हूं कि इस बार की किस्त बहुत ही शानदार थी। अंदाजा कीजिए कि यह सीरीज क्वालिटी के किस डरावने लेवल तक पहुंच चुकी है। और इस आर्टिस्टिक काम में 2 चीजें सबसे ज्यादा अहम है। नंबर 1 इसकी कहानी, और नंबर 2 अदाकारों की अदाकारी और नाजरीन ए इकराम। हमने तारीखी किताबों में पॉइंट्स के बारे में तो पढ़ा था कि सुल्तान फातेह ने पॉइंट्स फतह किया था, लेकिन कैसे किया था ये अब हमने देखा। इस फतह के दौरान फौज की कुर्बानियां, रास्तों की सख्तियां, फौज को मूव करने में पेश आने वाली मुश्किलात, दुश्मनों की घातें, सुल्तान फातेह के ईमान की मजबूती और इस मुहिम को मुकम्मल करने का पुख्ता इरादा। फिर वो और उनकी फौज शदीद थकान और तकलीफी के बावजूद किन किन रास्तों से गुजरे, यहां तक कि उन रास्तों के नाम तक बयान किए गए। वो तमाम घाटियां, वादियां और पहाड़ जो इस मुहिम के गवाह है। और नाजरीन ए इकराम, वो कादिरगाह का मैदान जहां सुल्तान फातेह की फौज ने नमाज जुम्मा अदा की। और ये जगह आज भी इस मुहिम की गवाह है। फिर तोपों और भारी असलहे को पहाड़ों और पत्थरीले रास्तों से ट्रांसपोर्ट करना, और वो भी सख्त मौसम और बारिश के दौरान। ये सब कुछ हमने इन 4 कस्तों में देखा। अब सुल्तान फातेह ट्रेबजोन के भी फातेह बनने वाले हैं और कॉमनेनोस को पूरी तरह कुचल देंगे। बाजंतीनी सल्तनत के बचे हुए मामलात को सुल्तान अब ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं और अपने दुश्मनों के दिलों पर रौब और हैबत डाल चुके हैं और फतह की खुशखबरी लाने वाले हैं। अब सुल्तान फातेह रोम के कैसर भी है, सुल्तान उल फुतूहात भी है और सुल्तान उल बर्र ओ बहर भी है। इसी दौरान सरकार चायोग्लू सुल्तान फातेह के किरदार में ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है कि उसकी काबिलियत पर शक करने वालों का मुंह बंद हो जाता है। अहम बात यह है कि बड़े बड़े अदाकार सुल्तान फातेह का किरदार निभाने में नाकाम रहे, लेकिन उनके मुकाबले में सरकार चायोग्लू जैसा करीब करीब गुमनाम अदाकार कामयाब हो गया। सरकार चायोग्लू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि तुर्की में हर किसी के पास सुल्तान फातेह की तस्वीर तो है, लेकिन कोई भी उन्हें सही मायने में नहीं जानता। मैं उनकी इंसानी साइड दिखाना चाहता था कि मोहम्मद का अपने वालिद के साथ रिश्ता कैसा था, वो अकेले में क्या सोचते थे, उनकी मोटिवेशन, उनका गुस्सा और उनके एहसासात। और वाकई हम इस बात के गवाह हैं कि सरकार चायोग्लू ने इन तमाम जज्बात को बेहद खूबसूरती से पेश किया है। और नाजरीन ए इकराम, व्लाद और मोहम्मद की जोड़ी दोबारा रिपीट नहीं की जा सकती। इस एपिसोड में व्लाद और मोहम्मद का सीन परफेक्शन की मिसाल है। व्लाद की वफादारी और अपने भाई से मोहब्बत खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। हर किसी के लिए वफादारी और मोहब्बत इस तरह बैकफायर नहीं होनी चाहिए। एतमाद को धोखे और पछतावे में बदलते देखना बेहद तकलीफदेह होता है। व्लाद और मोहम्मद की कहानी दिखाती है कि हसद कैसे करीबी रिश्तों को भी बर्बाद कर देता है। तो नाजरीन ए इकराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।